नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरकार ने एक बार फिर किसानों से अपील की है वो सरकार के प्रस्तावों पर विचार करें। हम आज हल्ला बोल इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि किसानों ने सरकार को क्या जवाब दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सरकार की अर्जी पर एक बार फिर से किसानों ने इनकार कर दिया है। किसानों के हक में फैसला ले सरकार, और किसानों का हक मतलब इन किसानों के मुताबिक तीनों कृषि बिल को निरस्त करना है। तीनों कानूनों को वापस लिए बिना नहीं मानेंगे। हर जिले में डीसी ऑफिस किसानों का जो अलग अलग जगहों पर है वो अलग अलग जगहों पर जवाब देंगे। 6 बार बात हो चुकी है। सरकार उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहती है, सरकार उनके साथ खड़ी है। 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करेंगे। 14 को दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करने की बात। हर जिले में डीसी ऑफिस पर धरना होगा। डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे किसान और वहां पर हर जिले में दफ्तर के बाहर धरना करेंगे। ये उन्होंने एक बार फिर से आज एक तरह से धमकी दी है कि वो अपने इस आंदोलन को और भी बड़ा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए आपको सुना देते हैं किसानों ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा। उन्होंने बिल वापसी पे कोई बात नहीं करी और पूर्ण रूप से जो उनका प्रस्ताव था कल किसान उसको खारिज कर चुका है। किसान जो अमेंडमेंट वे जाना चाहते हैं, जो उनके सुझाव हैं, उस पर किसान संगठन कोई तैयार नहीं है। और पूरी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने ये तय किया है कि जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जो पुराली वाला मामला है इसका समाधान नहीं होगा, ये किसान यहां से नहीं जाएंगे। पूर्ण रूप से यही एजेंडा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का है, क्योंकि उन्होंने पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मामला था उनका प्रेस का जो पूरा कल एजेंडा दिया था वही एजेंडा आज है। तो सरकार से हमारा एक है, सरकार इन बिलों में संशोधन नहीं, इनको वापसी करे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए। हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को बननगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। ते बीजेपी के जोड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा अंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की। उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। तो किसानों की बात आपने सुन ली। अब से थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री ने किसानों को समझाया कि जो कानून बने हैं वो उनके हक में है। अगर कोई समस्या है सरकार उस पर विचार के लिए तैयार है। जल्दी से आपको ये दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। सरकार चाहती है कि किसान एक बार फिर उनके प्रस्ताव पर विचार करें जो उन्हें बुधवार की सुबह भेजे गए थे। 8 की रात को बातचीत हुई और बात में फिर एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था। तो अंतोगत्वा हमको ये लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें
और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए और आपने देखा कि हम लोगों ने उनको मुद्दों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बैठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स। बहुत क्लियर बात है, तो जो आज उन्होंने मान ली। किसानों से अपील के साथ साथ कृषि मंत्री ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 4 घंटे की चर्चा पूरी हुई और उस समय जब मेरे जवाब देने की स्थिति खड़ी हुई तो प्रतिपक्ष के कुछ लोगों ने उस दिन बहुत ही एक अभद्र घटना को अंजाम दिया जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा काले धब्बे के रूप में अंकित रहेगी। दरअसल सरकार के प्रस्ताव के बाद किसान बेहद नाराज है। बातचीत का सिलसिला टूट गया है। किसान अब कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। बिल पे अगर नहीं वापस लेने की बात होती है, कहती है बाकी प्रस्तावों पे बात की, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो तैयार नहीं है, ना किसान तैयार है ना कुछ तैयार है। तो 6 के बाद बात बंद है? हाँ, बंदी है। इस बीच किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर अब भी आंदोलनकारी डटे हैं। आज तक ब्यूरो। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ अब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तमाम किसान नेता जो इस पूरी बातचीत में शामिल हैं, वो सभी आज तक के मंच पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। राजनीतिक मेहमान गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, गौरव वल्लभ जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कृष्णबीर चौधरी जी प्रेसिडेंट भारतीय कृषक समाज के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय सरदाना एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हन्नान मुल्ला साहब जो कि नेता है ऑल इंडियन किसान सभा और मेंबर है पॉलिट ब्यूरो सीपीआईएम के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश टिकैत कुछ ही देर में राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाले हैं। हन्नान मुल्ला साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। सरकार का ये लगातार कहना है कि चाहे वो एमएसपी हो, एपीएमसी हो, मंडियों को लेकर डर हो, उन सब को सरकार अपनी तरफ से एड्रेस कर रही है, किसानों के लिए 4 कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार अर्जी कर रही है कि आप उनकी बात सुनिए, कंसिडर कीजिए। लेकिन सवाल यही है कि सरकार तीनों कृषि बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या देख रहे हैं आप आगे होता हुआ, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, सरकार का जो प्रचार है, हाँ। ये देशवासियों को गुमराह करने का प्रचार है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि 6 महीना आंदोलन चल रहा है। आप जानते तो हजारों जगह में वो अध्यादेश को कॉपी जलाया गया था पूरा हिंदुस्तान में। उसके बाद कानून जब पास हुआ उसको किसान विरोध किया, पारित होने के बाद इंप्लीमेंट करने गया तब भी किसान बोला, पर किसी लेवल पे सरकार किसान के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। वो हमारा ऊपर अपना इच्छा थोपना चाहता है। किसान जानते नहीं उसका भलाई किया है, वो मालिक और कॉरपोरेट का साथ दोस्ती करने वाला लोग जानते हैं किसान का भलाई किसका है। हमारा बीमारी है कोलेरा का, वो हमको जबरदस्ती हमको वो माने टीबी का दवा पिलाने को सरकार तो कह रही है ना हन्नान साहब, बात बोला हन्नान साहब, ये जो गुस्से की बात संशोधन का आपने बात की वो अपनी जगह पर है। मुल्ला है, साहब, उसमें कोई बात नहीं। एक प्रश्न है आपसे, आपने गुस्से की बात की, वो अलग जगह है। हम बिल पर बात करते हैं ना, जो डर है कि एमएसपी नहीं मिलेगा या जो डर है कि मंडी है, उस पर बात करते हैं। सरकार का कहना है, एक सेकंड सर, इसी पर सवाल आपसे ये है सर, एक सवाल है, सवाल ये है वो सब सरकार ये सब बात जो पुराना था वो तो जस का तस है। बात हम उठाया नहीं, अब हम जो बात खुले उठाया बाजार में भी बेचने का विकल्प किसानों को दिया जा रहा है। ये सरकार का कहना है कि जो पुरानी स्थिति थी वो यथास्थिति बनी रहेगी।
अब विकल्प एक और मिल रहा है कि आप खुले बाजार में बेच सकते हैं। क्या गलत है इसमें? जी, खुले बाजार में अभी भी बिकता है मैडम, अभी भी 60% किसान का खरीद का सामान एमएसपी का बाहर खुला बाजार में बिकता है। ये कोई नया कुछ दे नहीं रही, आपको गुमराह कर रहा है। अजीब, मुझे बहुत कुछ दे दिया किसानों का, इसलिए बोल रहा ना, ये झूठे तरह के कैंपेन करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। और ये जो हम मांगा है ये नहीं है, हमारा समस्या जो समझेगा ना, एक बार किसान से कोई चर्चा नहीं कि हमारा दो दर्द किया है, समस्या किया है, उसके आधार पर तो कानून बनाए। हम भी संस्कार चाहते हैं, मगर हमारा किसान के हित में, अदानी अंबानी के हित में हम संस्कार करता है सरकार। यही तो विरोध है। तीनों बिल का मुख्य उद्देश्य है सारे बेनिफिट वो किसान से लूट के शिफ्ट करवा देंगे बड़े बड़े कंपनी को। सारे किसान में हम बता दिया कहां कहां इसको कमी है, मगर सरकार उसमें जाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, कृष्णवीर चौधरी जी भी किसान है, रिपील कर दिया मालिक के हक में, और वो कह रहे हैं कि कानून बड़े किसान का हक में नहीं कर सकता। जी, हन्नान मुल्ला साहब, इसी का जवाब जल्दी से लेते हैं। बात ऐसी है, अंजना जी, बात ऐसी है कि 8% एमएसपी पे खरीद होती है इस देश में, 92% तो बाजार की ताकतों के हवाले है। हन्नान मुल्ला जी को मालूम है कि जब स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट बना था जिसमें मार्केट रिफॉर्म की बात और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, उसमें अतुल अंजान हमारे मित्र हैं, पुराने हम लोग साथी हैं, अतुल जी भी थे, मुझे भी बुलाया गया था, और उसमें महेंद्र सिंह टिकैत जी बुलाए गए थे। तो तब तो ये सब चीजें डिस्कशन थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए करना है, ये करना है, तमाम बातें ये सब हो चुकी, और वो रिपोर्ट आई 2006 में। 8 साल तक वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। मेरा सिर्फ एक आग्रह है कि उन 92% गरीबों का जो शोषण आज तक बाजार में हुआ है, उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरा पहला सवाल। दूसरी बात, गांव की आटा चक्की में भी गांव का किसान अपना गेहूं नहीं दे सकता था। पहले वो मंडी का बिचौलिया खरीदेगा, फिर वो वहां आटा चक्की वाला जाएगा, फिर वो खरीद के लाएगा। ये सबसे प्राइमरी एग्जाम्पल मैंने गांव के आटा चक्की की इसलिए कही कि ये कानूनों के बंधन में जकड़ा हुआ किसान, आढ़तियों के चंगुल में शोषण करता हुआ किसान, कर्ज में मरता हुआ किसान, आत्महत्या करता हुआ किसान। राजनीतिक दलों की सोच क्या है, सत्ता में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं। कल तो फूड कूपन ला रही थी कांग्रेस पार्टी, कल तो शरद पवार जी कह रहे थे तुरंत ये होना चाहिए, 2010 में मुख्यमंत्रियों को लिख रहे थे। कल तो जो है, जो स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस के सांसद उसमें क्या कह रहे थे। मुझे दुख इस बात का है कि अगर विकल्प मिल जाए किसानों को, मेरा मतलब सिर्फ विकल्प से, अगर मोनोपोली में ही मारना है तो आपकी सबकी मर्जी है, दादागिरी होती है, गरीब की जोरी सबकी भाभी, एक कहावत है गांव की। अगर आढ़तियों के दलालों के चंगुल में ही मरवाना है तो हन्नान भाई फिर आप बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। हम सब साथी लोग हैं, न राकेश टिकैत बाहर का है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सन 87 से पहला धरना करमुखेड़ी गांव से किया और पूरा 20 साल तक मांग करते रहे, भाई हमें भी बाजार दे दो। सुई भी बनाता सबसे छोटी तो वो बाजार में अपने भाव पे बेचता। हमारी गलती क्या है, ये तो अपराध तो कोई बता दे हमें। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। जब विकल्प ज्यादा होते हैं, सवाल किसी का नहीं है, सवाल विकल्पों का है। पुरानी रोडवेज में चले, प्राइवेट बस में चले, किसी से कुछ भी करें, आखिर किसान को विकल्प क्यों नहीं मिले? मेरे मन में एक सवाल सबसे बड़ा दुख है, मुझे दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि शोषण हमारा हो रहा है। केरल में भी तो केरल में एपीएमसी नहीं है, वहां आपकी सरकार है हन्नान मुल्ला साहब। केरल में एपीएमसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुल्ला साहब, तर्क नहीं है, जो हुआ है वो बात कर रहे हैं हम। मगर केरल का सरकार हाईएस्ट प्राइस देता है दुनिया में, हाईएस्ट प्राइस। आप जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैडी का 1870 करता है, केरला सरकार 2300 रुपया देता है। ये सब बात मत उठाओ। केरला सरकार वेजिटेबल को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में आने का कोशिश कर रहा है। ये सब झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने का कोशिश मत करो। आप जो एमएसपी बोल रहा है, बाहर का कंपनी जब खरीद करेगा तो एमएसपी में खरीद करेगा, ये गारंटी है क्या? बड़े बड़े लोग
गरीब और बड़े में जो झड़ा होता है, कारगिल क्या गरीब का शर्त नहीं चलता, कारगिल अमीरों का हन्नान शर्त मुल्ला चलता है। साहब, जब बड़े बड़े हन्नान भाई, बाहर मंडी खुलेगा, वो कारगिल ज्यादा जब पैसा यूपीए देगा, 1 में वो आई ज्यादा थी, पैसा देगा। जब आप सरकार में पार्टनर थे तब क्यों ये बात नहीं थी? तब भी तो हम लोग इस बात को कह रहे थे। कारगिल तो यूपीए 1 में आई थी, जब अडानी को साइलो बनाने के लिए एफसीआई का यूपीए 1 में 2006 में कॉन्ट्रैक्ट दिया, तब भी तो आप सत्ता में थे। हम तब भी इसी बात से कर रहे थे कि ये जो हो रहा है इसका क्या है। तो 6 से लेके 20 तक 14 साल तो हो गए हैं, अभी तो गेहूं धान बाहर ही सड़ रहा है। अब उस सड़े हुए को फिर और समुद्र में फेंकने की तक की बात होती है। आखिर करना क्या चाहते हैं हम जब सरकार में आएंगे तो रिफॉर्म करेंगे। कांग्रेस सरकार में होगी, सीपीआई रिफॉर्म करेगी, सीपीएम होंगे, सब रिफॉर्म करेंगे। और जब ये होंगे फला होगा। हमारा सवाल सिर्फ एक है और कोई सवाल नहीं है। हमें यह बता दीजिए कि 5 रुपए और 4 रुपए किलो टमाटर बेचते हैं, तो उसमें नासिक में लासल गांव की मंडी में 4 रुपए और 5 रुपए किलो प्याज बेचते हैं। वहां मध्य प्रदेश में टमाटर फेंकना पड़ता है, फर्रुखाबाद हापुड़ में आलू फेंकना पड़ता है। मरने के लिए तो हम और मजे उठाने के लिए दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले राजनीतिक दलों के नेता। दुख होता है, शोषण हमारा हुआ है, लुटेरों ने लूटा है, आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हमारे लूटने के लिए, हमारा खून चूसने के लिए सब एक हो गए हैं। सब मुनाफा कमाएगा उसको वकालती कर रहा है, आप किसान का वकालती नहीं कर रहे हैं। ये देखिए मेरे पशुओं को देखिए, ये रे पशुओं को देख लो, चारे को देख लो, ये रे कैमरे पे दिखा दो, अभी कैमरे पे दिखाओ पशुओं को चारा खा रहे हैं। हम एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बात नहीं करते दिल्ली में। हमारा दुर्भाग्य ये है हन्नान मुल्ला कि साहब, हम बुरे लगते हैं क्योंकि सच्चाई पे बात करते हैं, इसलिए भाषण जब आप किसानों के हक में देते थे, आपने कहा हम बहुत बुरे हैं हन्नान भाई। मंडी से बिचौलियों से मुक्त करो किसानों को, क्या आपने खुद कभी ये बात नहीं कही? बहुत बार कहा है हन्नान भाई ने बहुत बार कहा है। संस्कार करना है तो किसान को हित में करो, अतुल जी ने किसान का हित में करो, मगर ये रिफॉर्म किसान का हित में नहीं है। यही तो हम इसके लिए सरकार के साथ झगड़ा है, ये किसान का हित में नहीं है। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि तीनों कृषि है जो कॉर्पोरेट के हित में हो रहा है, आखिर में कॉर्पोरेट का हित में ये कर रहा है। सारे बात सरकार को तीनों कृषि बिल झांसा है, कॉर्पोरेट्स के लिए क्या है, आपने ये सब पहले देखिए एमएसपी का फायदा पूरा पंजाब हरियाणा ले रहा है, पूरे देश के गरीब किसान मर रहे हैं। हकीकत पे तो आप भी जानते हो हन्नान भाई कि पंजाब को ही जा रहा है एमएसपी का पैसा। आप ये तो बताओ, वही आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार सुन रही है, उन्हीं को एमएसपी मिले। कल वो कहते थे प्रधानमंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, हमको लिखित में चाहिए। अरे अब तो मोहर लगवा के ले लो मोहर लगवा के, लूट लो 92% किसानों को, मार दो, जहर दे दो उनको। क्यों पैदा हुए हम इस देश के अंदर? ये हमारा अपराध है, किसी की कोई गलती नहीं है। हमें भी एमएसपी चाहिए, हमें भी एमएसपी चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए। नहीं होता। आज किसान पूरा देश के बेवकूफ नहीं है, आज करोड़ों किसान रास्ता में है, ये किसान बेवकूफ नहीं है। ठीक है मुल्ला साहब, आप इसका जवाब दे 70 करोड़ किसान आज रास्ता में किसान है, वो बेवकूफ नहीं है। उसका भलाई किसमें है वो मालूम है, उसको जबरदस्ती भलाई मत दिखाओ। किसान का अपना भलाई किसान समझते हैं और उसको भलाई का तरीका उसको गुमराह करके कोई भी कर ले। मगर अभी कह दिया जमीन छिन जाएगी, अभी कह दिया पराली में 1 करोड़ रुपए पेनल्टी। ये सब इस तरीके की झूठ क्यों बोलते हो? कौन बोल रहा है ये सब झूठ? गुमराह क्यों करा जा रहा है? झूठ जमीन का छीनेगी, 1 करोड़ रुपए कहां पेनल्टी है? किसने कहा? हमारे पे तो 2000 रुपए की बात आई। पराली के बाद में किसान के खिलाफ जेल का प्रोविजन कौन दिया है, फाइन का प्रोविजन कौन दिया है? सरकार ने 1 करोड़ रुपया हम तो किसी ने बताया होगा आपको, हमें नहीं पता। हमें 1 करोड़ का नहीं पता, आपको जेल का साझा कौन पूरे पंजाब में सरकार नहीं दिया है। पूरे पंजाब में शोर मचवाया कि 1 करोड़ रुपया पेनल्टी। 1 करोड़ का कोई नहीं बोला, फाइन है, समझ में नहीं आया। फाइन है 1 करोड़ फाइन। 2000 रुपए तो मैंने भी सुना था, जेल का प्रोविजन 2000 तो हमने भी सुना था, 1 करोड़ नहीं सुना। किसान बोला था हमको उससे निकाल दो, बाकी लोग के पकड़ो। हमें जलाने का मतलब क्या है? हम क्यों जला रहे? हम नहीं जलाएंगे, ये बड़े किसान है जो जलाते होंगे। फाइन बोला और जेल तो बोला, फाइन बोला जेल बोला, फाइन बोला जेल बोला। अच्छा, झूठ क्यों बार बार आवरा रहा है?
फाइन बोला, फाइन देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। अब जब सरकार ने किसान को उतार दो, निकाल दो उससे। सरकार ने क्यों अब किसान को सरकार से आप बातचीत कर रहे थे ना, आप ही गए थे परसों आपके सामने, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, अब वो सरकार दे रही। मंडी की गारंटी, दलालों की वकालत, लुटेरों की वकालत, जिन्होंने हमको लूटा मंडी वालों ने। 5 रुपए किलो सब्जी नहीं बिकती, 25 रुपए किलो बिकती है 4 घंटे के अंदर। एमएसपी आप बोला, एमएसपी के खरीद करेगा, आप बोलो ना, आप चिल्लो मत, आप बोलो मंडी में प्राइवेट मंडी एमएसपी पे खरीद करेगा, आप बोलो प्राइवेट मंडी में एमएसपी में प्राइवेट मंडी खरीद करेगा, इसको जवाब दो, इसको जवाब ना दे के चिल्लाओ मत। जब तक बाजार में किसान नहीं खड़ा होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एफपीओ हम लोग बनाने पे लगे हैं। करेगा सरकार का लॉ कौन बनाता है? पहले मंत्री कृषि मंत्री बजावराव देशमुख ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने कहा, महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा, बाजार में खड़ा करो किसानों को, बाजार में खड़ा मत होने दो किसानों को। दिक्कत तो बाजार की है, ये बाजार ने मार लिए हम तो। गौरव भाटिया जी, जानवर बेच दिए हमने, मर गए, दूध नहीं बिका हमारा, प्राइवेट मंडी में एमएसपी मिलेगी, सौ गाय ऐसे बेची है। कृषि बिल झांसा है कह रहे हैं हनान मुल्ला साहब। ठीक है, जवाब ले रहे हैं राजनीतिक मेहमानों से। इसके बाद वल्लभ जी आ रही हूँ, कहाँ चले गए गौरव जी? करीब 20 मिनट दिए। हनान मुल्ला जी ने एक बार ये नहीं बताया कि केरल में जहां इनकी सरकार है वहां पे एपीएमसी एक्ट ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं सारे किसान भाई आज तक को सबसे ज्यादा देखते हैं। 2-3 बातें जरूर कहूंगा। मोदी जी के आने से पहले एक मॉडल था जिसमें 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी यूपीए कांग्रेस की सरकार में। अंजना जी, ये लोग क्या कहते थे, चुनाव पास आए 2009 के, कर्जा माफ कर दो किसानों का। कर्जा माफ करना और किसान को स्वाभिमान से जीने का हक देना कि वो समृद्ध हो, दोनों में फर्क है। ये हमारी सोच थी। और इनके समय में अंजना जी अनाज सड़ रहा था किसानों का। सर्वोच्च न्यायालय ने, कृषि मंत्री थे तब, शरद पवार जी को कहा गरीबों में बंटवा दो, अनाज मत सड़ने दो। तो ये लोग क्या मुद्दे उठा रहे हैं, अब मैं समझाता हूं। सबसे पहले ये लोगों ने एक ऐसी धारणा बनाने का, भ्रम बनाने का प्रयास किया कि मंडी समाप्त हो रही है। तो इन कानूनों से क्या होता है, मंडी तो रहेगी लेकिन साथ में एक और विकल्प, एक और बाजार किसानों को मिल रहा है। जो बात अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी कही और पार्टियों ने भी कही, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती थी, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। तो इनको ये डर लगा कि इस सरकार की वाहवाही ना हो और कुछ बिचौलियों को, जो दलाल है, उनको दर्द हुआ। दूसरी बात फिर इन्होंने शुरू करी कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, आप सेक्शन 5 पढ़िए। इन कानूनों से एमएसपी का लेना देना नहीं, लेकिन एक बात सही है, किसान को जहां अच्छा दाम मिलेगा वहां वो अपनी फसल बेचेगा, मंडी में मिलेगा। 1 मिनट अंजना जी प्लीज, मेरे को, मैं बहुत देर इंतजार किया, केवल 40 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मंडी में बेचेगा, अगर वहां दाम अच्छा मिलेगा सरकार एमएसपी पे उठाएगी। और मंडी के बाहर सेक्शन 5 कहता है कि वो एमएसपी भी कह सकता है, एग्रीमेंट भी, कि उससे ऊपर बेचेंगे। तीसरी बात इन्होंने कही, जमीन हड़प लेंगे। सेक्शन 8 किसी ने नहीं पढ़ा, कहता है कोई करार, अंजना जी, ऐसा नहीं हो सकता कि किसान की जमीन कोई भी क्रेता या कंपनी ले सके। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने यह आश्वासन जरूर दिया कि एमएसपी बनी रहेगी। आज कृषि मंत्री जी ने जब कहा किसानों से कि आप बताइए कौन से प्रावधानों से आपको दिक्कत है, हम खुले मन से सही नियत से बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं बता रहे। हम बातचीत जारी रखेंगे लेकिन बिचौलियों को हम छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी बात समझ। गौरव वल्लभ जी, जो पहले कहा था उससे पलटकर कुछ और कह रहे हैं। बात बिचौलियों की थी ना, उनको हटाने की थी, और यही तो बार बार बात होती थी। अंजना जी, आज 16 दिन से इस भरी ठंड में लाखों किसान सड़क पर बैठे हैं और क्या मांग रहे हैं, अपनी एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है आज पता है अंजना जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, आज 25,000 करोड़ रुपए का अपने लिए मोदी महल बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। उन किसानों को पैसे देने के लिए एमएसपी पैसे नहीं है, केंद्रीय कर्मचारी को दिए देने के लिए पैसे नहीं है, SC/ST बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं है, रक्षा बजट में नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है,
पेंशनर्स जो हमारे सैनिक हैं उनको 11,000 करोड़ देने के लिए पैसे नहीं है, पर हाँ मोदी महल बनाने के लिए 25,000 करोड़ ये जो संसद भवन के निर्माण के लिए जो नींव रखी है पीएम ने, आप उसको मोदी महल कह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। और एमएसपी पर सर, हमारे दर्शक भी समझे ना, गारंटी। गौरव वल्लभ जी, प्रोफेसर साहब, हमारे दर्शक भी समझे ना, मोदी महल किसको कह रहे हैं? जी, एमएसपी पर जो किसान 16 दिन से बाहर बैठे हैं उसको कानूनी गारंटी नहीं देना चाहते। हाँ, मोदी महल बना दो, इस पेंडेमिक के दौरान भी उस मोदी महल का भूमि पूजन कर दो, पर किसानों के लिए कोई बात नहीं है। क्यों नहीं देना चाहते साहब कानूनी गारंटी? और बोल रहे हैं बिचौलिए। देखिए, पहले जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन करते थे तो वो एक कंपनी की नई संसद की आधारशिला रखी गई है उसको आप मोदी महल कह रहे हैं गौरव वल्लभ जी? आज बता रहा हूँ मैं, जो नव निर्माण के लिए नई संसद की आधारशिला रखी गई है उसको आप मोदी महल कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए। जब अंग्रेज राज करते थे तो वो एक कंपनी की नुमाइंदगी करते थे। आज मोदी जी की सरकार है, उनके 2 कंपनियों की वो नुमाइंदगी करते हैं। किसानों से, मैं तो किसानों को कहता हूं उन 2 कंपनी के मालिकों से ही बात करनी पड़ेगी, उनके बिचौलियों से बात करने से कुछ नहीं होगा। आपकी बात से ही शुरुआत करेंगे बहस की, आपकी बात से ही शुरुआत करेंगे। मुल्ला साहब से भी जवाब लेंगे। आज तमाम किसान नेता एक के बाद एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, गौरव वल्लभ जी, दोनों ही राजनीतिक प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव वल्लभ जी, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात कीजिए और देखिए किसानों पर केंद्रित रखिए। अगर आपको नई संसद के नवनिर्माण को लेकर किसी दिन बहस करनी होगी, अलग से कर लेंगे उस पर। आज किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखिए, जिस पर हम आगे चर्चा ले जाएंगे। राकेश टिकैत जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हनान मुल्ला जी भी बने हुए हैं, कृष्णबीर चौधरी जी, उसके बाद मैं विजय सरदाना जी आपके पास भी आऊंगी। गौरव वल्लभ जी, जल्दी से। जी अंजना जी, सवाल ये है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने में किसको क्या तकलीफ है? क्यों नहीं दी जा रही? एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम, न्यूनतम। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मिनिमम। और जैसा कि ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट मंडी आने से वहां पे खूब पैसा मिलेगा, अरे खूब पैसा मिलेगा तो ले लेंगे, पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी गारंटी देने में क्या परहेज है? क्योंकि जो 2 कंपनियों के जो नुमाइंदगी के रूप में मोदी सरकार चल रही है, उन दोनों कंपनियों ने ओके नहीं किया है। परहेज है क्योंकि 30 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर उन दोनों कंपनियों के हवाले करना है। भारत सरकार आज देश की चुनी हुई सरकार के रूप में काम नहीं कर रही है। इसका 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर हम किसान नेताओं के पास जाएंगे। नुमाइंदगी का काम कर रही है। एमएसपी क्यों नहीं? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं? नहीं, बस एक बात शुरुआत करूंगा। जिसको इन्होंने मोदी महल कहा है वो लोकतंत्र का मंदिर है और 130 करोड़ भारतीयों का प्रतीक है। लेकिन गांधी परिवार में जलन की भावना इसलिए भी है अंजना जी, ये जानते हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर में गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य जनता भेजेगी नहीं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। 8 साल जब स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दी थी एमएसपी 1.5 गुना करो, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जी ने अपने कान में कौन सी बत्ती डाली हुई थी कि सुनाई नहीं दे रहा था? लागू तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तीसरी, कॉर्पोरेट बाबा के प्रवक्ता ये अमरिंदर सिंह का ट्वीट है। अमरिंदर सिंह ने क्या कहा है जानते हो? रिलायंस को मैं लेके आया पंजाब में, क्यों भगा दिया? किसानों के हित में था। और 1 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट यूपीए के सरकार में अंबानी को दिए गए। कॉर्पोरेट बाबा के प्रवक्ता जाके बताइएगा रॉबर्ट वाड्रा को, जब किसानों की जमीन वल्लभ जी, 1 लाइन में जवाब। जी, 1 लाइन में जवाब। अंजना जी, मुझे लगता है आपकी बात भाटिया जी तक पहुंचती नहीं है। आपने और मैंने सवाल पूछा जनता की बात आप तक नहीं पहुंचती है क्यों नहीं? अंजना जी की बात मेरे तक तो पहुंच रही है। अच्छा, राहुल गांधी चर्चा में क्यों नहीं आए थे पार्लियामेंट में? उसका जवाब नहीं। एक सेकंड, वापस किसानों के मुद्दे पर आते हैं। राकेश टिकैत जी, आप शुरू में बहस में नहीं थे। हनान मुल्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णबीर चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। और कृष्णबीर चौधरी जी ने याद दिलाया कि कैसे आपके मतलब टिकैत परिवार में ये आंदोलन लंबे वक्त से छिड़ा हुआ है और आप लोगों ने हमेशा बिचौलियों को हटाओ वाली ही मुहिम छेड़ रखी थी। और आज जब वो सच हो रहा है किसानों के लिए तो आप उसको स्वीकार नहीं रहे हैं। सरकार ने अर्जी दी है कि किसान मान जाए। नहीं, क्या होगा आपका जवाब? टिकैत जी, हमने ये कहा है कि बड़ी कंपनी भी आ जाए, छोटी कंपनी भी आ जाए, कोई आए, एक पैरामीटर तो होगा।
और हम उस पैरामीटर की बात करें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक गारंटी कार्ड हमको भी दे देते। भाई 3 बिल अगर आप किसानों के पक्ष में कर रहे हैं तो एक ये क्लॉज भी डाल देते ना कि कोई भी प्लेयर आएगा वो इसके कम पे खरीद नहीं करेगा, एक ये भी डाल देते। अभी जो बात चल रही है कई दिन से, ये कह रहे जी हम लिखित में दे देंगे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, जैसी पहले थी ऐसी चलती रहेगी। हमारा विरोध उसी का ही तो है कि हमें वो नहीं चाहिए जैसी पहले चल रही थी, वो नहीं चाहिए। हमको गारंटी चाहिए, कानूनन गारंटी चाहिए। जब बिल बन रहे थे ये तो एक क्लॉज भी इसमें डाल देते। मतलब आप भी मान रहे हैं कि कोई नया मंडियां नहीं छिन रही हैं? आप भी मान रहे हैं कि मंडियां नहीं छिन रही हैं? एमएसपी पहले भी नहीं मिलती थी, मंडी से कोई वो नहीं पड़ता, मंडी बाहर बन जाओ अंदर बन जाओ। एमएसपी गारंटी कार्ड एमएसपी का चाहिए। बिल बन रहे हैं, गारंटी कार्ड एमएसपी का मिलेगा नहीं, फसलें किसान कहाँ बेचेगा? कृष्णबीर चौधरी जी को दिखाइए। अगर उसके लिए संशोधन वो बात कर रहे हैं कि ठीक है, कृष्णबीर जी जो वो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं, राकेश जो कह रहे हैं कि मंडी बनने में कोई आपत्ति नहीं है, मैंने आपसे पहले भी यही कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने बराबर बाजार में खोलने के लिए मांग की और राकेश भी इस बात को कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि होना चाहिए। लेकिन वो ये भी ठीक बात है कि भाई जो गरीब किसान है जिसे अब तक शोषण हुआ है उसके लिए भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जिससे उसको शोषण से बचाया जा सके। ये बात कोई राकेश गलत नहीं कह रहे, क्योंकि राकेश ने तो कहा कि बाजार खुलना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि बाजार खुलना चाहिए, बाजार में ही लूटा है अब तक, तो वो भी कह रहे हैं बाजार खुलना चाहिए। और वो देखिए जिस तरीके से गन्ने से चीनी बनती है और गन्ना एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट गोली चलाए या बिल वापस प्राइवेट। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं वो राकेश सही बोल रहे हैं, पैरामीटर बिल्कुल ठीक कहा राकेश ने जो बात कही। नहीं टैक्स होना चाहिए, नहीं बिल्कुल बराबर। सरकार इस बात को आप जो कह रहे कृष्णबीर चौधरी, ये सवाल बिल्कुल ठीक परिवार है, हम लोग सब परिवार के लोग। इनकी गलती क्या है कि जिस सरकार में परिवार है, आप वहां पर बैठे हुए हो, आप इस पे आपसे अगर बुझ जाओ जब कानून बना तो बता दो। भाई इसमें हमारी तो बड़ी डिमांड ये रही है हमेशा कि इस पे कानून बन जाए, कम से कम जो 23 फसलें हैं उनका तो सुधार हो जाए। बिल्कुल लूटा जा रहा है अब की बार किसान। आप जिस जिले से यहाँ से आते हैं दिल्ली के आसपास, यहाँ पे अब की बार 800 रुपए में हापुड़ में व्यापारी ने लूटा है किसान को और दिन में रुकता है, किसी ने सपोर्ट नहीं करा हमारा। लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्योंकि सरकार तो तीनों कृषि बिल वापस लेने को तैयार नहीं है टिकैत साहब। ऐसे में कल आप कह रहे थे कि या तो गोली चलाए सरकार या बिल वापस ले। देखो रास्ता वही बिल तो वापसी लेने पड़ेंगे। राकेश ने कहा रास्ता वही है। राकेश ने कहा है नहीं, तो अगर उसमें राकेश सुधार होता है और उसमें जो है रिजर्व प्राइस की जैसी हम लोग मिलके बात करते रहे हैं, सब लोग मिलके हर जगह हमने आपने एक बात कही, तो जैसे चीनी का दाम था, सरकार जो क्या करती है, पहले 25 रुपए किलो था, सरकार ने कहा गन्ने का भुगतान नहीं होता तो उसे रिजर्व प्राइस 29 रुपए कर दिया चीनी का। उससे कम पे कोई चीनी मिल प्राइवेट उनको नहीं बेचेगा। तो वो इसलिए है कि एक रिजर्व प्राइस की व्यवस्था, मैं इस बात से पूरी तरह कि भाई कोई मिस्टर टिकैत इस सुधार पर आप मान जाएंगे? सुधार तो चाहिए, संशोधन पर आप मान देखो जाएंगे? ये 3 बिल वापसी लेनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, पूछो ये कहते हैं जो आज भी हमने जो आज भी जो बात करी है और जो राकेश अगर बाजार नहीं खुलेगा, तोमर ने जो आज बाजार नहीं खुलेगा तो फिर रिजर्व कैसा? बाजार को काम नहीं कर रहे हैं, बाजार को काम नहीं कर रहे हैं, बाजार को काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाजार तो हमें कोई कोई खरीदेगा, वो पहला कानून ही बाजार एक पैरामीटर जैसे गन्ने में हुआ है, जैसे गन्ने में हुआ है कि 31.5 रुपया किलो चीनी का एक भारत सरकार ने रेट निर्धारित करा। अगर बाहर से कोई आएगा तो इसके कम पे आप चीनी नहीं बेच सकते। यहाँ पे जाके वो भारत सरकार को 31.5 रुपया किलो टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद वो चीनी बेचेगा। ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक मिनिमम सपोर्ट गारंटी सरकार की तरफ से किसान को भी मिल जाए। क्या गलत लेकिन ये लिखित में नहीं, ये कानून के थ्रू आए। जब नहीं बिल्कुल ठीक, जब तीन बिल आ रहे थे। अंजना जी मैं इस बात से, क्योंकि हम लोगों की मांग है, ये हम लोगों की सबकी साझली मांग है
राकेश ये से मांग पूछो, है सबकी बिल्कुल मांग है। भाई। ठीक है, इस पर मैं एक गौरव आदमी तो भाटिया जी से कम से कम response किशनवीर लूंगी। चौधरी तो साथ में आए। हाँ, विजय बिल्कुल सरदाना जी क्या गलत कह रहे हैं, वो सही मांग रहे हैं। किशनवीर चौधरी तो साथ में आए कम से कम देखिए, गठन के। अंजना जी, हाँ सरदाना जी, राकेश नीति आयोग की बैठक में भी कहा है। चौधरी जी, मैं भी कुछ बोल लूं? बोलिए बोलिए। देखिए, ऐसा है मैडम, झगड़ा है पैसे का कि भाई किसान को सही दाम मिलना चाहिए। हाँ। बात एक है, हमारे सारे किसान नेताओं ने बोला है कि साहब किसान मूर्ख नहीं है, किसान बहुत समझदार है। हाँ। ये बात भी सब मानते हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आज झगड़ा इस बात का है कि किसान का पैसा कौन मार रहा है, क्योंकि कंज्यूमर तो हर जगह एमएसपी से ऊपर ही दे रहा है। कोई भी कंज्यूमर सस्ता नहीं दे रहा। आपको भी पता, आप घर में कितने का सामान लाते हैं और किस रेट पे लाते हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, सारी एपीएमसी के लाइसेंस किसान संस्थाओं के हवाले राज्य सरकारें कर दें। अंदर भी किसान, बाहर भी किसान, मंडी में भी किसान, बाहर भी किसान। किसान यूनियन तय करे किस रेट में माल बेचना है। आपको एमएसपी की क्या जरूरत है? आप बोलो 100 रुपए से नीचे आलू नहीं बिकेगा, कोई किसान नहीं बेचेगा, क्योंकि सारे लाइसेंस आपके किसान संस्थाओं के। आप भी उगाने वाले, आप ही बेचने वाले। सारा झगड़ा खत्म। आपको ना एमएसपी चाहिए ना कुछ चाहिए, जिस मर्जी रेट पे बेचो। आपके हाथ में सारा कमांड हनान मुल्ला है। साहब, एक छोटा सा हनान काम मुल्ला करना साहब, है, एक reaction इस एक पर। छोटा सा काम करना है। सारी राज्य सरकारों को सारे एपीएमसी लाइसेंस अपनी किसान संस्थाओं को दे दो। मैं- सारे झगड़े अंजना ठीक है, हनान साहब को बोलने दीजिए। अंजना जी जी, हनान ये घुमा फिरा के जो बात कर रहा है, एक हाँ, नहीं, जैसा मिनिस्टर ने चाहते हैं, बोला बता दो। कि एमएसपी के बारे में रिटन एश्योरेंस देंगे। नहीं, मैं आपको मार्केट पूरा दे रहा हूं, आप डिसाइड करो ना। एश्योरेंस तो हम अरे सरकार भाई, को आप बहुत दिया, डिसाइड करो। 15 लाख सबको दिया था। आप सुनिए जवाब नहीं सुनिए, दे रहे हमको हो, बोलने आप दो। घुमा रहे हो, आप आप चिल्ला घुमा क्यों रहे रहे हो हैं? जिम्मेवारी लेने जब से। चिल्लाना क्यों आ रहा है? हमको बोलने दो। हैं? आप भाई बोलने दो ना नहीं, इनको। सुनिए, ये जो रिटन इकोनॉमिक एश्योरेंस बोला है इन्होंने मिनिस्टर, तो नाश रिटन करा है इस बिल का। एश्योरेंस। हम मगर जो मांगा ये था इकोनॉमिस्ट आ कि गए भाई तो नीति निर्धारक लीगल है ये। गारंटी दो, इन्होंने तो लीगल लगाया है। गारंटी आप दो, बोलने दो, और जो लोग C2 बोल रहे हैं, इनको प्लस बोलने दो। 50% दो, C2 प्लस 50% दो। ये तो हमारा मांग है। ये क्यों नहीं मान रहा ठीक है? है, भाई, इसके आप साथ हमें 100% ब्रेक के लिए दो रुकना ना। पड़ रहा है। नरेंद्र क्यों मोदी decide जब करे? मुख्यमंत्री था 2011 में गुजरात का, तब रिकमेंड किया था। कृषि मंत्री सामने आए, नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमारी तरफ से अर्जी है, किसानों की मर्जी है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमने जो प्रस्ताव दिए हैं उस पर माने, उन्हीं का हित है।